हुई भी है, जिस तरह के ये 3.25 इंच में, और आपने 3 इंच का यानी 76 mm का उसके अंदर लोड डाल दिया, तो ये जब आप शूट करेंगे, जब आप फायर करेंगे, तो जब ये आगे से खुलेगा ना, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ख़राब कर सकता है, आपकी गन डैमेज हो सकती है, और आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज को कट अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबका खैरियत से ठीक है। मेरा नाम है हारून, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हारून गन्स एंड फूड। शॉट गन्स के बारे में आपको पता है, ये एक ऐसा वर्सेटाइल वेपन है जो कि मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होता है। हंटिंग में, शूटिंग स्पोर्ट्स में जिसमें क्ले है, ट्रैप है, होम डिफेंस में, और इसके जो शॉट शेल्स हैं ये भी मुख्तलिफ साइजेस में आते हैं। तो जो लोग अभी शॉट गन के अंदर रिसेंटली आए हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके बारे में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एडवाइस है हारून गन्स एंड फूड की तरफ से कि आपने कौन सा कार्ट्रिज इस्तेमाल करना है अपनी शॉट गन में। सबसे ज़्यादा कॉमन जो यूज़ होने वाला है वो है 3.25 इंच का, जिसको कि आप 70 mm कहते हैं। 70 mm टू 3x4, और नेक्स्ट वन जो हैवियर लोड है वो है 76 mm, जो कि 3 इंच में आता है। तो उसके ऊपर हम तफसील में बात करेंगे। रीज़न बीइंग व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि अगर आपने अपनी शॉट गन में गलत कार्ट्रिज डाल दिया, शूट तो वो कर देगा, लेकिन आपकी बैरल जो है ना उससे तबाह हो सकती है, ख़राब हो सकती है, और आपको भी इंजरी हो सकती है। तो लिहाजा आपने करना ये है, ये एक मुख्तसर सी छोटी सी वीडियो है, तकरीबन 10 मिनट्स की। आप इसको एंड तक देखें, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने अपनी शॉट गन को कैसे महफूज रखना है, खुद भी सेफ रहना है, और आपका बैरल ख़राब ना हो, और कौन सा कार्ट्रिज आपने अपनी शॉट गन में इस्तेमाल करना है। सो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मेरे सामने अभी ये कारतूस का डब्बा पड़ा हुआ है, और जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो ये है, वो मैं अभी आपको इसके साइन दिखाता हूँ। ये आप बॉक्स पे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा अगर मेरा कैमरा आपको सही तरह से दिखा रहा है। ये 12 गेज, ये इसका कैलिबर है। साथ में सेंटर में लिखा हुआ है 70 mm टू 3x4, यानी 3.25 इंच, और ये इसका वेट है 31 ग्राम। 31 ग्राम भी होता है, 32 होता है, मिसाल के तौर पे 34 होता है, 36 होता है। तो जितना हैवी वेट होगा उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी कार्ट्रिज की, उसके अंदर बारूद भी ज़्यादा होगा और पैलेट्स भी ज़्यादा होंगे। तो ये 31 है, दिस इज 31 ग्राम। मेन चीज़ जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है 70 mm। ये 70 mm और 3x4 यानी 3.25 इंच, ये क्या चीज़ होती है? 70 mm, या आप उसको 3x4 इंचेस, जिसको आप 3.25 इंच का जो शॉर्ट शेल है कहते हैं, वो स्टैंडर्ड शॉर्ट शेल होता है और मोस्ट वाइडली यूज्ड है एक जनरल शॉटगन शूटिंग के लिए। यूनिवर्सल राउंड है ये, इसकी लेंथ है, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ हियर, ठीक है। 70 mm, ये जिस तरह कि आप देख सकते हैं, 3x4 इंचेस यानी 3.25 इंच, ये इसका साइज है कार्ट्रिज का। सबसे बेहतरीन बैलेंस, इफेक्टिवनेस और मैनेजेबल रिकॉइल होता है इस राउंड का। और सबसे ज़्यादा मिसाल के तौर पे ये वाला जो राउंड है ना, ये कॉमन है शॉटगन शूटिंग के अंदर। मतलब इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होते हैं, वर्सेटाइल एप्लीकेशंस जिसको आप कह सकते हैं। और ये एक चॉइस है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट शूटिंग के लिए, मिसाल के तौर पे क्ले स्पोर्ट, स्ट्रैप, स्कीट, स्पोर्टिंग क्लेज, और अपलैंड हंटिंग के लिए, छोटे शिकार के लिए, होम डिफेंस के लिए। इसका रिकॉइल भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरा वाला MM जो है, उसके ऊपर अभी मैं थोड़ी देर में आपको और भी चीज़ें बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब भी आप शॉटगन शूटिंग में आ रहे हों, और जब भी आप अपने शॉट शेल्स ख़रीदने के लिए जाएं, तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये इसका वेट कितना है, मिसाल के तौर पे वेट तो खैर है ही है, ये वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ द कार्ट्रिज, ठीक है, जहाँ पे 70 mm लिखा हुआ है और 3.25 इंच कार्ट्रिज की लेंथ है। तो आपने चेक कर लेना है कि आपकी जो शॉटगन है, ठीक है, आपकी ये जो शॉटगन है ये किसके अंदर चेंबर हुई हुई है? ये 3 इंच में चेंबर हुई हुई है या 3.25 इंच में चेंबर हुई हुई है? आजकल जितनी भी मॉडर्न फायर आर्म्स हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द शॉटगन्स, वो चेंबर हुई हुई हैं
3 इंच में, यानी कि 76 mm में, 76 mm का जो साइज है कार्ट्रिज का, जिसको आप 3 इंच भी कह सकते हैं, वो मॉडर्न शॉटगन्स जितनी भी हैं वो कंपैटिबल हैं उसके साथ। लेकिन आपके पास अगर एक पुराना मॉडल है, विंटेज मॉडल है, जिस तरह के ये अभी मेरे सामने एक पड़ा हुआ है, ये मेरे पास जो पड़ा हुआ है, ये है साइड बाय साइड डबल बैरल, ठीक है, जो पुराना विंटेज मॉडल है, जिसको आप एक क्लासिक कलेक्शन भी कह सकते हैं। जो शौकीन है वही मतलब है कि इस किस्म का जो मॉडल है ना वो पसंद करते हैं। तो ये जो चेंबर हुई हुई है ना, ये चेंबर हुई हुई है 3.25 इंच में, ठीक है। तो 3.25 इंच में 70 mm में जो शॉटगन चेंबर हुई हुई होती है, उसके अंदर आपने हरगिज भी कभी भी 76 mm का या 3 इंच का आपने कार्ट्रिज नहीं डालना। वो आपके बैरल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ख़राब कर सकता है, आपकी गन डैमेज हो सकती है और आपको भी नुकसान पहुंच सकता है, विच इज़ वेरी डेंजरस। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसकी सारी साइंस क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, दो कार्ट्रिजेज आपके सामने पड़े हुए हैं। एक कार्ट्रिज बिल्कुल फ्रेश है जो कि फायर नहीं हुआ हुआ, और एक फायर हुआ हुआ है। तो इन दोनों को आप देखें, वाज़ेह नज़र आ रहा है। जब इन दोनों को हम साथ में कंपेयर करते हैं, तो जो फायर हुआ हुआ है ना, वो फ्रेश कार्ट्रिज से साइज में बड़ा है, ठीक है। तो अब हम इसको कर लेते हैं मेजर। अब आप सोच रहे होंगे जी, आपने कहा था कि 70 mm यानी 3.25 इंच का, हम इनको मेजर कर लेते हैं, ठीक है। ये जो फायर नहीं हुआ हुआ कार्ट्रिज, इसकी तकरीबन जो इंचेस में, ठीक है, हाँ जी, इसको अगर हम इंचेस में करते हैं तो ये लगभग कोई 2.5 इंच का बन रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं जी 3.25 इंच साइज होना चाहिए कार्ट्रिज का, वो तो ज्यादा है। तो यस, यू आर राइट। जो फायर्ड कार्ट्रिज है ना, फायर्ड कार्ट्रिज की जब आप मेजरमेंट लेते हैं, ये आप देखिए नजदीक से, ये बिल्कुल एग्जैक्टली 3.25 इंच, ठीक है, जिसको आप 2 3/4 भी कहते हैं। ये 3.25 इंच जो है इसका साइज है फायर्ड कार्ट्रिज का। तो इसकी फ्रेंड्स साइंस सारी ये होती है कि कार्ट्रिज, आपका बैरल जब 3.25 इंच का अगर उसके अंदर चेंबर हुआ हुआ है, ये आप देखें, ये आप इस तरह भी करके देख सकते हैं। नया कार्ट्रिज तो जाएगा ही जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये अब ये नया कार्ट्रिज इसके अंदर चला गया, और जो फायर हुआ हुआ है ये भी इसके अंदर चला गया, क्योंकि ये 3.25 इंच में चेंबर हुई हुई है। तो बेसिकली मतलब इसका ये होता है कि ये जब फायर हो के आगे से ये जगह जब खुलती है ना, ये जब खुलती है, तो जब आपने सही लेंथ का अपनी शॉटगन के चेंबर के मुताबिक उसके अंदर शॉट शेल डाला होगा ना, तो आपकी बैरल डैमेज नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आपने अगर आ, आपकी शॉटगन चेंबर हुई हुई है जिस तरह के ये 3.25 इंच में, और आपने 3 इंच का यानी 76 mm का उसके अंदर लोड डाल दिया, तो ये जब आप शूट करेंगे, जब आप फायर करेंगे, तो जब ये आगे से खुलेगा ना, तो उसके पास इतनी ज्यादा आगे स्पेस नहीं होगी चेंबर में, तो वो आपके बैरल को, आपकी गन को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। लेकिन आजकल तो ये इसकी सारी साइंस है। अब ये देखें, ये नया डब्बा भी आपके सामने मैं खोल रहा हूँ, ये अभी फायर नहीं हुआ हुआ, ये शेल छोटा है साइज में, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल इसकी स्पेक्स के मुताबिक, इस शॉटगन की स्पेक्स के मुताबिक ये सही है। आप यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर आपके पास जो आजकल की जो मॉडर्न फायर आर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, वो सारे ज्यादातर चेंबर हुए हुए हैं 3 इंचेस में, यानी कि 76 mm में, जो कि 76 mm के लेंथ के कार्ट्रिजेस हैं। वो आप उनके अंदर आसानी चला सकते हैं, जिनको आप मैग्नम लोड्स भी कहते हैं, ठीक है। आजकल की जो मॉडर्न फायर आर्म्स हैं, उनका फायदा ये है कि आप उनके अंदर जो ये वाला राउंड है 3.25 इंच का, जो कि 70 mm में चेंबर हुआ है, वो आप चला सकते हैं। लेकिन जो पुराने मॉडल्स हैं, उनके अंदर आप 76 mm का या 3 इंच का जो कार्ट्रिज है, वो आप नहीं चला सकते। सो दिस इज द एंटायर साइंस बिहाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ट्रिज, जो कि आपने खरीदने से पहले चेक करनी है। जिस तरह के मैंने आपको बताया था, वो यहाँ पे मेंशनड होगी। ये जिस तरह के आपको अगर मेरा कैमरा दिखा सकता है, ये लिखा हुआ है 70 mm यानी 2 3/4 यानी 3.25 इंच। यू आर गुड टू गो विद दैट। तो फ्रेंड्स, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि 70 mm के ये जो 3.25 इंच के शॉर्ट शेल्स हैं, जो इनकी लेंथ है, ये ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, ज़्यादा कॉमन है, इनका रिकॉयल भी कम होता है,
और पाकिस्तान में बिलखसूस ज़्यादातर ये ही चलते हैं। आपकी ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं, जिसमें होम डिफेंस आ जाती है, अपलैंड हंटिंग आ जाए, या आपने क्ले स्पोर्ट्स करनी है, स्कीट करनी है, ट्रैप शूटिंग करनी है, और प्लिंकिंग अगर आपने करनी है, और अगर गन रेंज पे जाके अगर आपने एंजॉय करना है, तो ये 70 के जो लोड्स हैं 70 के, आई थिंक दे शुड बी गुड इनफ फॉर एवरीबडी। मोस्ट ऑफ द शॉट गन यूज़र्स जितने भी हैं पाकिस्तान में, 76 जो है उसकी एक अपनी ही अलग इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो एक हैवी लोड है बेसिकली, उसके अंदर पावर भी ज़्यादा है, और साइज़ में बड़ा होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली मुख्तलिफ इस्तेमाल, बड़ा शिकार अगर आपने करना हो तो उसके लिए। तो दो चीज़ें वाज़े आपको मेन जो थी वो बता दी। अगर आप कंफ्यूज हैं, मैं आपको दोबारा रिपीट करके बता देता हूँ। 70 पौने 3 इंच, ठीक है, पौने 3 इंच का इसका साइज़ तब ही होता है फायर होने के बाद। फायर होने से पहले ये पौने 3 इंच से कम होता है, ठीक है। ये बेसिकली तकरीबन 2.5 इंच का होता है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। तो इसकी जो सबसे ज़्यादा जो एक टेक्निकल चीज़ है, मैंने आपको दोबारा बताई कि खुलने के बाद, ये जो आपका फायर होने के बाद आपका जो कार्ट्रिज है, आपकी चेम्बर की जो गन का चेम्बर है उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक होना चाहिए, कि जो बैरल के ऊपर लोड ना पड़े, या बैरल के अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए जिससे आपकी गन डैमेज हो सकती है। तो चेंबर का चेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि आपकी गन कितने में चेंबर हुई हुई है, पौने 3 इंच में चेंबर हुई हुई है या 3 इंच में चेंबर हुई है। दूसरे अल्फाज में 70 में चेंबर हुई हुई है या 76 में चेंबर हुई हुई है, उसी के मुताबिक फिर आपने अपना जो शॉर्ट शेल है वो ख़रीदना है और इस्तेमाल करना है। शॉर्ट गनिंग क्योंकि एक बड़ी अच्छी चीज़ है, अच्छा स्पोर्ट है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल है, इसकी चीज़ों को समझना पड़ता है, क्योंकि इसके मुख्तलिफ नंबर्स आते हैं, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ट्रिपल ए, डबल बी, स्लग। तो वो इट ऑल डिपेंड्स। वर्सटाइल शॉटगन है ये, वर्सटाइल वेपन है, आपके बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ इस्तेमाल में आ सकती है एज़ कम्पेयर टू पिस्टल, ठीक है। पिस्टल का तो एक ही यूज़ होती है, ठीक है, लेकिन ये मुख्तलिफ इसके यूजेज हैं, और आप एक बड़ा अच्छा वेपन है ये। लाइसेंस अगर आपके पास है, आपके पास अगर है ये, और आप यू कैन यूज़ इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की कि जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैं आप सबके साथ शेयर करूं। और हाँ, बहुत ज़रूरी पैगाम, आप सबकी सपोर्ट का, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का, आपकी इनकरेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि आप मुझे यूट्यूब पे दे रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी आप वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। और मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मेरे जितने भी हो सकें मैं सारे सवालों का जवाब दूं, ठीक है ना जी। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाएं कि मेरी जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं फ्यूचर में वो सब आप तक पहुंचती रहें थ्रू नोटिफिकेशन। लाइसेंस का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। बगैर लाइसेंस के आपने कोई गैर कानूनी असलहा नहीं रखना। हवाई फायरिंग से परहेज़ करें। एंड बिफोर आई गो, विद लोड